मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नॉर्थर्न टेरिटरी के सभी मास्टर सुआन सेंग का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हारे इस डिसाइपल क्वेंचैन ने तुम्हें यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंसा दिया है और इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही तुम यहाँ पर कंगाल हो जाओगे और अपने पिल पवेलियन को बेचकर भी लोगों के पैसे नहीं चुका पाओगे। तभी उस जगह पर काफी तेजी से उड़ते हुए एक फ्लाइंग शिप आकर रुकता है और अब उस फ्लाइंग शिप के अंदर से एक ओल्ड मैन अपने एक साथी के साथ नीचे उतरता है और इस ओल्ड मैन का नाम ओयांग है। अब मास्टर ओयांग को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर ओयांग चिल्लाते हुए बोलता है, जो लोग भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं बस वही लोग इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर रुकेंगे, बाकी सभी लोग मेरे पीछे आओ। यह बोलते हुए वह सामने रखे हुए एक सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अब नॉर्थर्न टेरिटरी के सभी मास्टर ओयांग के बगल में रखे गए चेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर उस टूर्नामेंट को देखने आए सभी लोग क्वेंचैन को भी फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखकर आपस में बात करने लगते हैं। कहीं स्काई रीजन के पिल पवेलियन के लोग पागल तो नहीं हो गए हैं? क्या यह सच में इस पर्सन को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं? क्या वह यहाँ पर खुद को बर्बाद करना चाहते हैं? अब वहां पर मास्टर ओयांग आसपास मौजूद सभी लोगों को इस तरह की बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी मास्टर ओयांग का साथी उसके पास आते हुए उसे बताता है कि क्वेंचैन के ऊपर यहाँ पर 20 बिलियन से भी ज्यादा का दाव लगा है और वांगबाओ टावर और स्काई रीजन के पिल पवेलियन का यह कहना है कि क्वेंचैन ही इस टूर्नामेंट में जीतेगा। अब यह सुनते ही मास्टर ओयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह मास्टर सुआन सेंग की ओर गुस्से में देखते हैं, जो देखते ही मास्टर सुआन सेंग वहां पर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी मास्टर ओयांग बोलते हैं, सुआन सेंग तुम्हें नहीं पता कि तुमने और तुम्हारे इस डिसाइपल ने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हारी यह गलती बस यहाँ पर माफी मांगने से ही खत्म नहीं हो जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो तुमने जोंगजाओ सिटी के सभी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। क्या पता तुम्हारी बातों में आकर अगर किसी ने अपने पूरे पैसे क्वेंचैन के ऊपर लगा दिए होते तो क्या होता। और तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा इस टूर्नामेंट में पास हो पाएगा, तो मुझे यहाँ पर वैसे भी तुम्हें कोई पनिशमेंट देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम लोगों के पैसे देते देते ही यहाँ पर परेशान हो जाओगे। यह बोलते हुए वह वहाँ पर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि अब मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यह एक सिंगल ट्रैक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें टोटल 3 राउंड्स होंगे और जो भी तीनों राउंड में यहाँ पर पास होगा वही 5 प्रेजेंट को आगे ज्वाइन कर सकता है। यह बोलते हुए वह वहां पर कई सारे फॉर्मेशन बनाते हैं और अब अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे अलग अलग तरह के फायर निकलकर बाहर आते हैं। अब मास्टर ओयांग वह सभी फॉर्मेशन फायर वहां पर मौजूद सभी कॉम्पिटिटर्स के सामने रखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे सामने मौजूद फायर एक बेस फायर है जिसे मैंने यहाँ पर स्पेशली तैयार किया है और यहाँ पर हर एक फायर का एट्रीब्यूट अलग है और यहाँ पर पहले राउंड में तुम्हें इन सभी फ्लेम्स को आपस में मर्ज करके एक काफी ज्यादा खतरनाक फ्लेम बनाना है और तुम सभी लोगों को यहाँ पर कम से कम 3 फायर को आपस में मर्ज करना है, वरना तुम इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाओगे। और अब वह वहाँ पर एक अगरबत्ती जलाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब और इस अगरबत्ती के बुझने से पहले ही तुम्हें कम से कम 3 फायर को आपस में मर्ज करना है। जो सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर ओयांग बोल रहे होते हैं, यहाँ पर मैंने इन सभी लोगों को आपस में मर्ज करने के लिए टोटल 9 फायर्स दिए हैं और इन सभी फायर का एट्रीब्यूट एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जिस वजह से इन सभी पार्टिसिपेंट्स को इन फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर इस कंपटीशन के बाद मुझे यह पता चल जाएगा कि आखिर इन लोगों को फायर कंट्रोलिंग की कितनी ज्यादा नॉलेज है। वहीं पर बैठा यूडान पवेलियन का मास्टर बोल रहा होता है, मैंने कंपटीशन में आने से पहले ही अपने सभी डिसाइपल्स को इस टेक्निक के बारे में अच्छे से सिखाया था, तो मेरे डिसाइपल्स इस टेस्ट में फेल हो ही नहीं सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहां पर खड़ा क्वेंचैन चुपचाप उन सभी लोगों को यह करते हुए देख रहा होता है। अब वहां पर टेस्ट का आधा टाइम खत्म हो जाता है, पर अब तक क्वेंचैन ने उन सभी फ्लेम्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट भी नहीं किया होता है। दूसरी ओर वह लाल बालों वाला पर्सन
काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद दो फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने में कामयाब हो जाता है। अब यह देखते ही जिनजाओ परेशान हो जाता है क्योंकि अब तक वह एक भी फ्लेम को आपस में मर्ज नहीं कर पाया होता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन फ्लेम्स को वहां पर मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर अब वह लाल बालों वाला पर्सन वहां पर तीसरे फ्लेम को भी आपस में मर्ज कर देता है और उसके साथ ही साथ नॉर्थर्न टेरिटरी के बाकी रीजन के डिसाइपल्स भी वहां पर तीन फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं, जो देखते ही वहां पर उस कंपटीशन को देखने आए जोंगजाओ सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि बाकी सभी लोगों ने तो वहां पर तीन फ्लेम्स को मर्ज कर लिया होता है, जिस वजह से वह उस टेस्ट में पास हो चुके होते हैं। पर क्वेंचेन ने अब तक वहां पर अपना टेस्ट स्टार्ट भी नहीं किया होता है। दूसरी ओर मास्टर ओयान के साथ बैठे हुए नॉर्थर्न टेरिटरी के सभी मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने नहीं सोचा था कि इस बार बाकी के रीजन्स के पास भी इतने ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होंगे। इन्होंने आधे ही टाइम में तीन फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर दिया है, जिस वजह से यह इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। पर इसके बावजूद यह लोग और भी फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह लाल बालों वाला पर्सन एक साथ 5 फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर देता है, जिससे उस फ्लेम के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब यह देखते ही डोंगजाओ बोलने लगता है, यहाँ पर कई डिसाइपल्स के पास सीक्रेट फायर रिफाइनिंग टेक्निक भी है और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो यह लोग काफी आसानी से इस टूर्नामेंट में जीत सकते हैं। वहीं पर यह सब कुछ देखकर मास्टर ओयांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब उस जगह पर नॉर्थर्न टेरिटरी के कुछ और डिसाइपल्स 5 फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर वह लाल बालों वाला पर्सन बाकी बचे हुए फ्लेम्स को भी वहां पर मर्ज करने लगता है। अब यह देखते ही मास्टर ओयांग अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं और अब वह यांडाओ पवेलियन के मास्टर को देखते हुए बोलते हैं, मास्टर टियान युन, आपका यह डिसाइपल यांडाओ सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और मैं इसके टैलेंट को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हूँ। मेरे ख्याल से यांडाओ का बॉडी एट्रीब्यूट ही फायर है, जिस वजह से वह फ्लेम के नेचुरल सोर्स को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। अब यह सुनते ही यूडान पवेलियन का मास्टर टायुन बोलता है, मास्टर ओयांग, आपने यहाँ पर मेरे डिसाइपल की तारीफ करी, यह देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है। दूसरी ओर मास्टर सुआनसेंग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि अब तक क्वेंचेन ने वहां पर सभी फायर्स को आपस में मर्ज करना स्टार्ट भी नहीं किया होता है। अभी वहां पर बैठा हुआ एक मास्टर बोलता है, आखिर स्काई रीजन के पिल पवेलियन का डिसाइपल यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम क्वेंचेन है ना। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्वेंचेन अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन पर रखे गए फायर्स को अपने हिसाब से सेट कर रहा होता है और अब क्वेंचेन वहां पर फॉर्मेशन को सेट करने के बाद उसके अंदर से ग्रीन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यह बच्चा यहाँ पर करना क्या चाहता है। दूसरी ओर क्वेंचेन ग्रीन फ्लेम को साइड में रखते हुए अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।